नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं शिवम गेम लेवल यूपी 27 चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे कि जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है वो और लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम समय से पहुंचती रहे। और हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि राशन वितरण कब से कब तक होगा, क्योंकि आज वितरण की तिथि आ चुकी है और वितरण कब से कब तक होगा इस बात की जानकारी हम आप सभी लोगों को देंगे। तो राशन वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा 2025 में। और इस राशन वितरण में जिस जनपदों में मक्का वितरण होना है उन जनपदों में अंत्योदय कार्ड धारकों पर 20 किलो चावल और 14 किलो गेहूँ, 1 किलो मक्का वितरण प्रति कार्ड के हिसाब से दिया जाएगा। और जिन जनपदों में गेहूँ चावल वितरण होना है उन जनपदों में 21 किलो चावल, 14 किलो गेहूँ अंत्योदय कार्ड धारकों पर दिया जाएगा और पात्रता कार्ड धारकों पर 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ प्रति यूनिट दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरीके से आप लोग का राशन मिलेगा। और ये राशन 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राशन वितरण होगा। तो सभी कोटेदार बंधु 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राशन वितरण कर दें, जिससे आप लोगों को जो दिवाली है इससे पहले वितरण कर दें। दिवाली का त्यौहार भी है तो आप लोग सब में से सामान ला सकें, दिवाली का शॉपिंग कर सकें। तो मुझे ये बात तो पता ही है, आप सभी लोगों को पता है कि कई कोटेदारों को जून तक का पैसा आ चुका है और कई लोगों का नहीं आया है। तो ये समस्या बहुत भारी है, सरकार अपने लोगों को नहीं ध्यान दे रही है। और सफाई कर्मचारी होता है अपने ग्राम पंचायत का, उनका पैसा 37-38 हज़ार सैलरी दे रही है सरकार, 10 दिन भी काम ढंग से नहीं करता है, उनको 38 हज़ार रुपये सरकार देती है। तो कोटेदार पूरे गांव का राशन वितरण करता है और हर चीज़ ध्यान देता है, उनका सैलरी नहीं देती है। नाम मात्र पैसे कमीशन देती है, वो भी समय से ना दे करके एक एक साल, 6-6 महीने, 7-7 महीने बाद देती है। तो ये सरकार हम लोगों को यानी हम लोगों की तरफ नहीं ध्यान देती है, बल्कि और लोगों की तरफ ध्यान दे करके यानी अपने लोगों को, यानी जो सरकार का पूर्ण रूप से मंशा है कि अपने लोगों को कोटेदारी व्यवस्था खत्म करना, क्योंकि सरकार सोच रही है कहीं ना कहीं कोटेदार घपला कर रहा है। तो सरकार सोच रही है कि सभी कार्ड धारकों को डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाए। तो मेरा तो अनुमान है सरकार बहुत गलत सोच रही है। कोटेदार की वजह से कई लोग का भरण पोषण चल रहा है और कई लोगों का जीविका चल रही है। तो मेरा तो अनुमान है कि कई कभी कमीशन कई जगह कोटेदार की नहीं आई है। तो दिवाली का त्यौहार भी है और किस तरीके से दिवाली का त्यौहार कोटेदार बंधु निभाएगा, इस तरीके से यानी पूरा करेगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या हुई है। तो ये समस्या निपटेगा जिस तरीके से आप सभी कोटेदार बंधु उधारी लेकर के इसी तरीके से कार्य चलाते उस तरीके से सुचारू रूप से चलाइए। मेरा तो हिसाब है कि 10 तारीख तक यानी बताया गया था कि पैसा सभी के खाते पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि 15 से 20 तारीख तक सभी कोटेदार बंधुओं का पैसा आ जाना चाहिए। और नहीं भी आता है तो जिस तरीके से पहले व्यवस्था कर चला रहे थे उसी तरह चलाना पड़ेगा। सरकार अपने तरफ नहीं ध्यान करती, क्योंकि 80,000 पीडीएस डीलर है अपने लोग यूपी में, तो इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार अपने तरफ ध्यान दे, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि एकजुटता की कमी है अपने लोगों को, क्योंकि सरकार जो है अपने लोगों को ध्यान नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा अपने लोग के सभी कोटेदार का मुख्य कारण ये है कि सभी कोटेदार बंधु एकजुट नहीं है। अगर एकजुट हो जाते हैं तो 80,000 पीढ़ी जो है सरकार को कहीं ना कहीं गिराने का कार्य कर सकते हैं। अगर सरकार अपने लोगों को नहीं ध्यान देती है तो मेरा तो यही मन यानी सोचना है, विचारना है कि आगे जो सरकार का इलेक्शन आ रहा है 2027 में, इसमें अपने सभी कोटेदार बंधु सरकार को दमखम से दिखाएं कि कोटेदार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। 80,000 पीडीएस डीलर के पास कम से कम 5 तो वोट होंगे, 8 4 लाख वोट उनके परिवार में जो अगर जोड़े गए तो 5 लाख करीब वोट उनके पास खुद हैं। तब भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है, क्योंकि फ्री में ही केवाईसी कराना, फ्री में बहुत से कार्य कराती है सरकार। ये काम करो, हकीकत ये है सरकार फ्री मुफ्त कराती है, पैसा नहीं देती है। तो इसमें बहुत सी समस्या आ रही है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। और जिस तरीके से चला रहे हो चलाना तो है ही है, लेकिन आप पर और कोई जानकारी प्राप्त होती है ना आपको जो बताओ, तब तक के लिए धन्यवाद।